खाला हर रात मुझसे मसाज करवाती थी। मैं भी रोजाना लगाकर खाला को मसाज करता था। लेकिन एक रात खाला की तबीयत खराब थी। वह कहने लगी, आज लाइट बुझा दे, मुझे शर्म आती है। मैंने लाइट बुझाई तो खाला ने कमीज उतार दी और बोली, चल। मेरे होश उड़ गए। उस रात खाला ने मुझे खींचकर अपने साथ लगा लिया और बोली, आज आखिरी बार। आज की रात मैं बहुत खुश था। यह मेरी शादी की पहली रात थी। मैंने अभी बीवी का घूंघट उठाया ही था कि मेरा फोन बजने लगा। इस मौके पर मुझे किसी से बात नहीं करनी थी, क्योंकि जिसे मैंने बरसों से प्यार किया था, उसे पाने के लिए मैंने इतने जतन किए थे। आज वह मेरी दुल्हन बनकर मेरे रूबरू बैठी थी। मुझे अब इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए मैं मोबाइल को एक तरफ रखने लगा था। मगर फिर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल को नागवारी से देखा, मगर जब देखा तो फोन पर खाला की कॉल आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग एकदम बदल गया। मैंने चोर निगाहों से अपनी बीवी को देखा। वह भी मेरी ही तरफ देख रही थी। मैं खाला की कॉल उठाने ही लगा था कि मेरी बीवी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, वकार किसकी कॉल थी? मैं चुप रहा। अगर उसे बताता तो बात बिगड़ सकती थी। मेरी बीवी मेरी तरफ देखने लगी। उसे पता चल चुका था कि यह खाला की कॉल थी। मैं कॉल उठाने लगा था कि बीवी ने फौरन मुझसे मोबाइल छीन लिया और कहने लगी, क्या तुम उस रात को भूल गए हो जब खाला ने तुम्हारे साथ? उसने चिल्लाकर फिर कहा, मगर बात अधूरी छोड़ दी। मैं उस रात को कैसे भूल सकता था? वह मेरी जिंदगी बदल देने वाली रात थी। मगर उस रात मेरी सगी खाला ने मेरे साथ जो सलूक किया उसे मैं कभी भूल नहीं सकता था। मैं क्या करता? इतने दिनों बाद खाला की इस कॉल ने मेरे अंदर बेचैनी सी भर दी थी। मैं फैसला ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे खाला से बात करनी चाहिए थी या नहीं। मैं सोच में गम था। मेरी बीवी जानती थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इतने बरसों में वह मैं तबीयत से खूब वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, प्लीज वकार, खाला से बात मत करो। वह तुम्हें फिर धोखे से बुला रही है। उसे फोन करने दो। इसकी यही सजा है। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया था, आज उसे खुद काटना पड़ेगा। तुम उसकी बात मत सुनो। हमने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया है और तुम्हारी खाला फिर हमारी जिंदगी में जहर घोलने आ चुकी है। मैंने बीवी के हाथ को झटक दिया। मैं बेग से उठकर कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सूरते हाल में क्या करूं। एक तरफ खाला थी जो रात के इस पहर मुझे कॉल कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मेरी जान से ज्यादा अजीज बीवी थी, जिससे मेरी शादी इतने मसाई के बाद हुई थी। मेरी जिंदगी इन दोनों औरतों के बीच में फंस कर रह गई थी। मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ सकता था। एक ने मैं जिंदगी बर्बाद की थी, तो दूसरी ने मेरी जिंदगी आबाद की थी। मेरी बीवी ने मुझे यूं गमसुम देखा तो वह बेग से उठी और मेरे सामने आकर खड़ी हुई। तुम क्या सोच रहे हो? वक्त बर्बाद मत करो। इस रात के लिए हम दोनों कब से इंतजार कर रहे थे। मेरी बीवी मुझे राजी करने के लिए मेरे करीब आ गई। उसे लगा था कि इस हरकत से मैं पिघल कर मोम हो जाऊंगा, मगर मैंने खाला की कॉल पिक कर ली। मगर बात का आगाज नहीं किया था। शायद खाला के लिए इतना ही काफी था। वह जानती थी कि आखिरी रात हमारे बीच जो कुछ हुआ था उसके बाद मैं उससे बात नहीं करूंगा, इसलिए वह खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मगर मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में हूँ। बस आज की रात आखिरी बार मुझसे मिल लो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगी। उसने कॉल काट दी। मेरी बीवी ने मुझे घूर कर देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने खाला से उसके सामने बात कर ली। उसे गुस्सा आ गया। वह मेरे वजूद से लिपट गई। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ वह बहुत मक्कार औरत है। बहाने से तुम्हें अपने पास बुला रही है। वह नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ खुश रहो। मेरी बीवी रो रही थी। मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर मैं बहुत मजबूर था। मैंने उससे कहा, प्लीज मुझे मेरी खाला के पास जाने दो। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वह गुस्से में आकर कहने लगी, तुम्हारी इसी खाला ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया था तुम उसे भूल गए। बीवी की बात पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उसे खुद से अलग किया और कहने लगा, वह मेरी खाला है।
उसने जो भी उस रात मेरे साथ किया था वह उसका जमीर जाने, मगर मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मैं उसके पास जा रहा हूँ। तुम कपड़े बदल कर सो जाना। कमरे से जाने ही लगा था कि मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, सोच लो वकार, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम खाला के पास गए मेरे पास कभी लौट कर मत आना। यह कहकर वह रोने लगी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। उस रात जो कुछ मेरी खाला ने मेरे साथ किया था उसके बाद मेरी बीवी को यकीन हो चुका था कि कभी खाला के घर पलट कर नहीं जाऊंगा। मगर आज जब मैंने उसे बताया कि मैं खाला से नहीं मिलने जा रहा हूँ, और वह भी इस मौके पर जब मेरी उस लड़की से शादी हो चुकी है जिसे मैं बेहद चाहता था, मगर मैं उसे खाला की तरह छोड़कर उसके घर जा रहा हूँ, यह देखकर मेरी बीवी को गुस्सा आ गया। उसके चेहरे पर गुस्से के असरात थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कर सकता हूँ, मगर मैं मजबूर था, बहुत मजबूर। इसलिए मैंने उसे सोने को कहा और गाड़ी निकालकर खाला के घर की तरफ चला आया। मुझे पता नहीं था कि खाला आज की रात मुझे क्यों अपने पास बुला रही थी। उसे आज इतने बरसों बाद मेरी जरूरत क्यों पड़ गई थी। मैं गाड़ी चला रहा था और बीते दिन मुझे दोबारा याद आ रहे थे। मेरा नाम वकार था। मेरे वालिदैन मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। मुझे मेरी खाला ने पाला था। खाला शादीशुदा थी, मगर शादी के कुछ सालों बाद ही उसका शौहर मर गया। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। इसलिए जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ तो अपने नाना के घर आ गया, क्योंकि इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं बगैर माँ बाप का लड़का था। इसलिए मेरी ममानी मुझ पर जुल्म व सितम करने लगी। खाला ने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ रहे तो तुम्हारी ममानी तुम्हें मार मार कर घर से निकाल देगी। सच यही था। नानी और नाना के मरने के बाद मेरी ममानी मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती थी, मगर मैं पढ़ना चाहता था। मामा से उसकी बीवी की शिकायत करता तो उल्टा वह मुझे मारने लगता था। ऐसी सूरत में खाला मुझे अपने घर ले आई। अब भी मैं यही सोच रहा था कि अगर मेरी खाला मुझे अपने घर ना ले जाती तो आज इस तरह की ऐश वाली जिंदगी न गुजार रहा होता। मेरी गाड़ी जैसे ही खाला के घर के सामने रुकी, मैं तेजी से अंदर की तरफ भागा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मेरी खाला बहुत तकलीफ में थी। उसे नाराजगी के बावजूद मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। इसलिए मैं तेजी से खाला के कमरे में गया तो वह मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई और कहने लगी, वकार तुम मुझसे इतना दूर क्यों चले गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी। मैं खामोश खड़ा रहा। वह भी मेरे सीने से लगी रही। खाला के वजूद से मुझे अब भी वही खुशबू आ रही थी जो बचपन में मुझे पागल कर देती थी। जब मैं खाला के घर आया तो मुझे रात को अलग कमरे में सोने से डर लगता था। खाला के घर में बहुत सारे कमरे थे, इसलिए यहाँ लाकर खाला ने मुझे सोने के लिए अलग कमरा दिया। मगर मैं हर रात खाला के कमरे में आ जाता था। मैं खाला से लिपटकर आंखें बंद कर लेता था ताकि खाला मुझे अपने कमरे में सोने के लिए ना भेजे। खाला मुझे अपने कमरे में सोता देखकर पूछती थी, अपने कमरे में क्यों नहीं सोते? मैं खाला से कहता था कि मेरे कमरे में एक जिन रहता है, मुझे उससे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं आपके कमरे में सोऊंगा। यह कहकर मैं खाला के और करीब हो जाता था और खाला हंस देती थी। वह भी मुझे अपनी बाहों में छुपा लेती थी। जिस रात मैं खाला के कमरे में सोता था, मुझे कोई बुरा ख्वाब नहीं आता था। जिस दिन खाला मुझे अलग कमरे में सुला देती थी, उस रात डर के मारे मुझे नींद ही नहीं आती थी। फिर वक्त के साथ साथ मेरी आदत होती गई। उसने हार मान ली और मैं कई सालों तक खाला के कमरे में सोता रहा। अब भी मैं खाला के गले लगा तो वह कहने लगी, तुम कितने लंबे हो गए हो? मैं खाला से नाराज था, वरना कह देता कि मैं लंबा हो गया हूँ। आप भी तो कितनी कमजोर हो गई है। मगर यह बात उससे ना कह पाया और वह मुझसे अलग होकर बिस्तर पर बैठ गई। मुझे भी बैठने का इशारा किया, मगर मैं खड़ा रहा और खाला से कहा कि आपको पता है ना कि आज मेरी शादी थी, मगर आपने भी कॉल करके यहाँ बुला लिया। आप जानती है ना कि वह लड़की मेरे लिए कितनी कीमती है। मुझे जल्दी से उसके पास वापस जाना है। यह सुनकर खाला के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। मैं जानता था कि वह मारिया का नाम सुनकर इसी तरह चुप रह जाएगी।
क्योंकि उसे मेरी बीवी के नाम से भी नफरत थी। मारिया से मैं पहली बार खाला के घर ही मिला था। वो घर के पड़ोस में रहती थी। खाला के पड़ोसी शेख साहब की बेटी थी। जब मैं खाला के घर आया था तो वह अक्सर मेरे साथ खेलने के लिए आ जाती थी। खाला बेवा थी, बच्चे भी नहीं थे, इसलिए मारिया और उसका बाप खाला का बहुत ख्याल रखते थे। जब खाला ने सबको बताया कि मैं उसका भांजा हूं तो दिनों दिनों में मारिया मेरे साथ घुल मिल गई। एक दिन मैं खाला के घर में बैठा खेल रहा था। मारिया वहां आई तो खाला से कहने लगी, खाला यह स्कूल क्यों नहीं जाता? खाला ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, क्या तुम स्कूल जाओगे? मैंने फौरन हाँ कह दिया, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। यह सुनकर मारिया कहने लगी, तुम मेरे वाले स्कूल में आना। यह सुनकर खाला के चेहरे का रंग बुझ गया, क्योंकि मारिया जिस स्कूल में पढ़ती थी वह बहुत महंगा स्कूल था। मारिया का बाप पैसे वाला था, मगर खाला इतना पैसा कहाँ से लाती? मगर मैंने मारिया की बात टाल दी और कहा, मैं इतने महंगे फीस वाले स्कूल नहीं जाना। मगर खाला ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने मारिया से कहा, तुम फिक्र मत करो, यह तुम्हारे साथ ही स्कूल जाएगा। वह तो खुशी खुशी घर चली गई। मगर मुझे उस स्कूल में पढ़ाने के लिए खाला ने बहुत मेहनत की। उसने दिन रात लोगों के घरों में काम किया। उसने मेरी पढ़ाई की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं इस बात के लिए खाला का शुक्रगुजार था। यही वजह थी कि खाला ने आज मुझे अपने पास बुलाया तो मैं दौड़ा चला आया, क्योंकि खाला के मुझ पर बहुत एहसानात थे। खाला ने मुझे बैठने का इशारा किया। अब इतने दिनों बाद तुम मेरे घर आए हो तो बैठकर ही बात कर लो। शायद खाला ने मुझे यहाँ बातों के लिए ही बुलाया था, मगर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मुझे अपने घर वापस जाना था। मुझे पता था कि मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। खाला ने मुझे बैठने का इशारा किया, मगर मैं खड़ा रहा और खाला से कहा कि आपको पता है, आज मेरी शादी थी, मगर आपने भी कॉल करके यहाँ बुला लिया। आप जानती है ना कि वह लड़की मेरे लिए कितनी अहम है। मुझे जल्दी से उसके पास वापस जाना है। यह सुनकर खाला के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। मैं जानता था कि वह मारिया का नाम सुनकर इसी तरह चुप कर जाएगी, क्योंकि उसे मेरी बीवी के नाम से भी नफरत थी। खाला कहने लगी, तुम मुझे बहुत अजीज हो, मगर दोबारा उस लड़की का नाम मेरे सामने मत लेना। खाला ने मेरी बीवी के बारे में ऐसा कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने खाला से कहा कि आप जानती है ना कि वह मेरी बीवी बन चुकी है। अगर आप मुझसे मोहब्बत करती है तो आपको मेरी बीवी से नफरत क्यों है? इस बेचारी ने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने आखिरकार खाला से पूछ ही लिया। खाला ने नफरत से मुंह फेर लिया। उसने कहा, उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। खाला की बात पर मेरे होश उड़ गए। मैंने आपको कब छोड़ा था? मैं तो आप दोनों के साथ इसी घर में रहना चाहता था, मगर आपने मुझे घर से निकाल दिया था। खाला ने अपने हाथों को मेरी आंखों के सामने किया और रोते हुए कहने लगी, मैंने इन हाथों से मेहनत मशक्कत की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया ताकि तुम बड़ा अफसर बन जाओ और मुझे सुख दो, मगर तुमने उस लड़की के प्यार में मुझे छोड़ दिया। खाला के आंसू मेरे दिल पर असर कर रहे थे। मैंने खाला से कहा, मैं मानता हूँ कि आपने मेरी खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मगर मैं और मारिया एक दूसरे से प्यार करते थे। उसने भी मेरी खातिर बहुत सी कुर्बानियां दी है। यह बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैंने खाला से कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पढ़ाने के लिए लोगों के घरों में काम किया, मुझे बड़ा अफसर बनाने के लिए रात दिन मेहनत की। मैं आपका एहसान मानता हूँ। यह सुनकर खाला रोने लगी और उसने कहा कि अगर तुम मेरा एहसान मानते हो तो उस लड़की से शादी ना कर लेते। यह सुनकर मैंने खाला की तरफ देखा। मुझे खाला से इस बात की उम्मीद नहीं थी। आखिर खाला मारिया से इतनी नफरत क्यों करती थी? इसलिए मैंने खाला से पूछा, उस लड़की में क्या कमी है? आखिर उसने भी तो मेरी खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। वह बचपन से मेरे साथ थी, वह भी पढ़ने लिखने में मेरी मदद करती थी। जिंदगी के जिस मोड़ पर मुझे उसकी जरूरत महसूस हुई, वह मेरे साथ खड़ी थी। मैं उससे प्यार करता था और मेरी ख्वाहिश थी कि आप उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाए, मगर आपको मेरी खुशी से फर्क ही नहीं पड़ता था। खाला को मेरी बात पर गुस्सा आ गया।
और वह कहने लगी वह लड़की तुम्हारे काबिल नहीं थी। वह झूठी थी, मक्कार थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसके साथ शादी करो, इसलिए मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं गई। मारिया ऐसी नहीं थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैंने खाला से कहा यह बात सच है कि आपने मुझे दोबारा जिंदगी दी, मगर यह जिंदगी मेरी थी। मैंने फैसला करना था कि मुझे किसके साथ जिंदगी गुजारनी थी, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। लेकिन आप मेरी खुशी में शरीक नहीं हुई। आपने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया। खाला मेरी बात सुनकर चुप हो गई, बिस्तर पर जाकर बैठ गई और कहने लगी यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ। उसने मुझे अपने साथ बैठने का इशारा किया। मैं यहाँ बैठने नहीं आया था। मैं चाहता था कि खाला ने मुझे जिस बात के लिए बुलाया था जल्दी से वह बात करें, तो मैं यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि मारिया मेरा इंतजार कर रही थी। आज हमारी शादी की पहली रात थी। मुझे उसके पास जाना था। मगर मेरी बात सुनकर खाला कहने लगी, हाँ, मैं जानती हूँ तुम मारिया से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए तुमने मेरी कुर्बानी को भुला दिया। तुम यह भूल गए कि मैंने अपनी हर खुशी को भुलाकर तुम्हें पाला, तुम्हारे लिए मेहनत मशक्कत की। आज तो मेरी बदौलत इतना बड़ा अफसर बन चुके हो, मगर अब भी तुम्हें उस लड़की की फिक्र है। तुम मेरी बात सुनकर जल्दी से उसके पास जाना चाहते हो, क्योंकि वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं जीऊं या मर जाऊं, तुम्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खाला की बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा वह मेरी बीवी है, उसके पास नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। वह मुझसे बहुत प्यार करती है, उसने भी मेरी खातिर इतने सारे कुर्बानियां दी है। आज उन कुर्बानियों का सिला पाने की रात है। मुझे मारिया के पास जाना है। आपको मुझसे जो भी बात करनी है जल्दी से कर लें, मुझे वापस जाना है। जब आपने मुझे कॉल की थी तब वह नहीं चाहती थी कि मैं आपसे मिलने के लिए आऊं, मगर आपकी तकलीफ देखकर आपके पास आ गया। हालांकि मारिया ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, मैं उसका दिल तोड़कर यहाँ आया हूँ। खाला यह सुनकर कहने लगी कि मुझे पता है, अब तुम उसी का साथ दोगे, क्योंकि वह तुम्हारी बीवी बन चुकी है और तुम मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज की रात तुम अपनी बीवी के पास ना जाओ, यह रात मेरे साथ गुजार दो, क्योंकि आज की रात मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। खाला की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। आप यह क्या कह रही हैं खाला? मैंने उससे शादी की है, मुझे तो उसी के पास जाना है ना। खाला कहने लगी, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज आज की रात मेरे घर रह जाओ, मेरा दिल बहुत उदास है। यह कहकर खाला बिस्तर पर लेट गई और मुझे पास बैठने का इशारा किया। मैं खाला को हैरत से देख रहा था। क्या आज खाला को क्या हो गया था? मैं हैरान था, मगर मैं अपनी खाला को इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास बैठ गया। खाला कुछ परेशान लग रही थी, इसलिए मैं चाहता था कि मैं उसके दिल की बात सुन लूं। मगर उसी वक्त मेरे मोबाइल पर मारिया की कॉल आने लगी। वह बार बार मैसेज कर रही थी, रो रही थी, मुझे वापस बुला रही थी। मगर मैंने एक सोच लिया था कि आज की रात मुझे खाला की बात सुननी चाहिए, इसलिए मैं उसके पास बैठ गया। खाला के पाँव दबाने लगा। शादी से पहले मैं अक्सर खाला के कंधे दबाया करता था, उसके पाँव दबाया करता था, क्योंकि वह सारा दिन मेरी खातिर मेहनत करती थी। खाला कहने लगी, तुम्हें यह बात कभी नहीं बताना चाहती थी, उस रात जब तुमने मारिया से शादी कर ली। मैं चौंक कर खाला का चेहरा देखने लगा। मैंने खाला से पूछा, कौन सी बात खाला? यह सुनकर वह मुस्कुरा दी। मैं अपने दिल में सोचने लगा, आखिर वह कौन सी बात थी जिसके लिए मुझे खाला ने बुलाया था? क्या वह बात इतनी जरूरी थी कि आपने मुझे यहाँ बुला लिया, हालांकि आप जानती थी कि आज मेरी शादी थी? यह सुनकर खाला कहने लगी, यह उस रात की बात है जब तुम मेरे पास आए थे और तुमने कहा था कि खाला मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की फीस देनी है। अगर मैंने फीस नहीं दी तो वह मुझे इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे। यह इम्तिहान मेरे लिए बहुत अहम है। यह कहकर तुम आजाद हो गए थे, मगर मैं मुश्किल में पड़ गई थी, क्योंकि तुमने पहली बार मुझसे इतनी बड़ी रकम मांग ली थी। जानते हो, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे,
मगर मैंने एक लम्हे का फैसला कर लिया कि मुझे अपना जेवर बेच देना चाहिए, क्योंकि वह अब मेरे किसी काम का नहीं था। यह बात मैं कैसे भूल सकता था। उस रात को मैं खाला से इस कदर नाराज हुआ कि उसे अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया था, क्योंकि उस रात खाला ने मुझे पैसे नहीं दिए थे। मगर मैं सोच रहा था कि आज खाला यह बात क्यों कर रही है। तभी खाला कहने लगी कि मेरे पास मेरी शादी का सारा जेवर मौजूद था, मगर जब मैं जेवर अलमारी से लेने गई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे पता ही नहीं चला और वह किसी ने उठा लिया। मैं तुम पर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया मगर माँ बनकर पाला था। मैं जानती थी कि तुम मर जाओगे मगर चोरी नहीं करोगे। मगर उस रात तुम मुझसे लड़ते रहे कि खाला आप मुझे जेवर जानबूझकर नहीं दे रही, और मैं तुम्हें यह बात नहीं बता पाई कि जेवर किसी ने चुरा लिया है। मगर तुम मुझसे लड़कर चले गए। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए तुम फौरन मारिया के पास गए और उसे यह बात बताई। मारिया ने तुम्हें सारे पैसों का इंतजाम कर दिया। तुमने उससे अपनी फीस दे दी। तुमने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया और बड़ा अफसर बन गए। मगर यह बात तुम्हारे दिल में थी कि खाला ने मुझे पैसे नहीं दिए, बल्कि मारिया ने दिए थे। मगर आज मैं तुम्हें यह बताने के लिए यहाँ बुलाया है, ताकि तुम्हें बता सकूं कि मेरा जेवर किसी और ने नहीं चुरा, बल्कि तुम्हारी बीवी मारिया ने ही चुरा था। वह जानती थी कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी, लेकिन वह अपने अब्बू से पैसे नहीं मांग सकती थी, इसलिए उसने मेरे जेवर चुरा लिए और उन्हें बेचकर सारे पैसे तुम्हें दे दिए। वह तुम्हारी निगाहों में अच्छी बन गई और मैं तुम्हारी निगाहों में खुद गिरज और बुरी बन गई। यह कहकर खाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मारिया मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। यह बात सच थी कि मैं खाला को काफी वक्त तक इल्जाम देता था कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मारिया ने खाला के साथ यह किया था। मेरी खाला बुरी नहीं थी। यह बात जानकर मुझे बहुत सुकून हुआ। मेरी नाराजगी खत्म हो चुकी थी। मगर मुझे नहीं पता था कि यह खाला की आखिरी रात थी, क्योंकि आधी रात का वक्त हुआ तो खाला मर गई। यह देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि मुझे यह बात मालूम नहीं थी। इसलिए मैं खाला से इतने साल नाराज रहा। मगर आज जब मुझे यह बात पता चली तो मैं रोते हुए खाला से माफ़ी मांग ली। अगले दिन मैं खाला को दफना कर वापस आया। मैंने यह बात मारिया से पूछी तो वह रोने लगी। उसने कहा, हाँ यह सच है, मैंने तुम्हारी खाला का जेवर उठाया था, मगर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं चाहती थी कि तुम खाला के बजाय मेरे पास रहो। उसकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आया था कि मारिया मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। मगर अब वह मेरी बीवी थी। उसने मुझसे माफ़ी मांग ली और कहा, प्लीज वकार मुझे इस बात के लिए माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मगर वह सब तुम्हारे लिए किया था। मैं तुमसे प्यार करती थी। वह रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। मैं काफ़ी दिन मारिया से नाराज था, मगर वह मुझसे बार बार माफ़ी मांगती रही, तो मैंने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि तुमने खाला के साथ यादती की थी, उसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी।